आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे कि धनतेरस के दिन जो झाड़ू हम सभी खरीद कर लाते हैं उसका पूजन कैसे किया जाता है, सही विधि क्या है, नियम और इस दिन झाड़ू के कुछ विशेष उपाय जिससे कि आपको अपार धन और सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। तो निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर ही देखिएगा। तो देखिए, धनतेरस के दिन हम सभी लोग झाड़ू जरूर ही खरीद कर लाते हैं। आप कोई भी झाड़ू खरीद सकते हैं, सींक वाली, फूल वाली, नारियल वाली झाड़ू, कोई भी झाड़ू आप ला सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक की झाड़ू धनतेरस के दिन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, जो हम फूल वाली झाड़ू लाएं या कोई भी झाड़ू लाएं तो उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का या लोहे का हो सकता है, लेकिन जो फर है वो नारियल के या फिर इस तरीके से घास वाली जो होती है वही होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 2 झाड़ू लिए हैं। घर में लाने के बाद झाड़ू का पूजन जरूर ही करना चाहिए। झाड़ू का पूजन कुछ लोग दिवाली के दिन करते हैं और कुछ लोग धनतेरस के दिन करते हैं। दिवाली लक्ष्मी जी का त्योहार होता है और झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है और इसीलिए झाड़ू का पूजन किया जाता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप एक जगह को सुनिश्चित कर लीजिए और उस जगह को साफ करके वहीं पर झाड़ू को रख लीजिएगा। पहले झाड़ू पर हम जल के छींटे लगाकर इसका शुद्धिकरण करेंगे और इसके बाद हम रक्षा सूत्र झाड़ू के ऊपर बांध देंगे। देखिए, मार्केट से जब हम कोई चीज लेकर आते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से रखी होती है, किसका पैर लगा होता है। इसी वजह से हमें किसी भी चीज को शुद्ध कर लेना चाहिए। तो देखिए, झाड़ू का पूजन करने के लिए आसन लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप जमीन पर इसी तरीके से साफ जगह करके पोछा वगैरह लगाकर वहीं पर झाड़ू को रख दीजिएगा और फिर झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दोनों ही झाड़ू में मौली धागा बांध दिया है, रक्षा सूत्र बांध दिया है और अब हम इनका तिलक करेंगे। देखिए, झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए सबसे पहले हम रोली से तिलक करेंगे और इसके बाद में हल्दी से भी तिलक करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी के पूजन में हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास में फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। अब हम दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद में दिवाली के पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है खील बतासे का भोग। तो यहाँ पर हम झाड़ू को, जो कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, इन्हें भी खील बतासे का भोग ही समर्पित करेंगे। तो खील बतासे का भोग यहाँ पर मैं समर्पित कर दूंगी। इस पूजा को आप चाहें तो सुबह के समय में, जब आप अपने घर की मंदिर की रोजाना पूजा करते हैं, उस समय भी वहीं पर झाड़ू को साइड में रखकर इस पूजा को कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे। अगर आप आरती ना करना चाहें तो 5 बार इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हुए भी झाड़ू की आरती उतार सकते हैं। आरती हमें जरूर ही उतारनी है। फिर हम हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से अपने घर में आगमन के लिए, स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे और इसके बाद में सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम झाड़ू के ऊपर से वार देंगे। इस तरीके से जो हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो ये जो पूजा विधि है वो बहुत ही सरल है। और अब जानेंगे झाड़ू पूजन के समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और झाड़ू से जुड़ा हुआ धनतेरस के दिन जो लाखों लोग उपाय करते हैं वो उपाय भी आगे वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप झाड़ू का पूजन करें तो सूर्यास्त से पहले ही झाड़ू का पूजन हमें पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू को उठाया नहीं जाता है। ध्यान रहे कि झाड़ू को कभी किसी का पैर ना छुए, ना ही इसके ऊपर हमें भूल से भी पैर रखना चाहिए। इस झाड़ू को आप दीपावली पूजा के बाद में ही अपने घर में प्रयोग में लाएं, इस बात का भी खास रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह में सूर्योदय से पहले या ठीक सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है और शाम के समय में भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और घर से धन भागने लगता है। झाड़ू को कभी भी खुला या घर के बीचों बीच में नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में या छिपे हुए स्थान पर ही रखना चाहिए। ध्यान रखें, झाड़ू सीधी रखी हो, उल्टी नहीं होनी चाहिए। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को झाड़ू ना खरीदें। इन 3 दिनों में झाड़ू खरीदना या बदलना अशुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार और धनतेरस ही है। जब झाड़ू बहुत ही घिस जाए या टूटी हो जाए तभी उसे बदलें। पुरानी झाड़ू को घर के बाहर कचरे में नहीं बल्कि किसी सूखे पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों, हमें झाड़ू को किसी उधार में भी नहीं देना चाहिए, इससे धन में हानि होती है। अगर गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो उसे हाथ लगाकर माथे से लगाएं और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगें। और अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू का किए जाने वाला महा
उपाय। तो देखिए, धनतेरस की शाम के समय में 2 पीली कौड़ियाँ इस तरीके से लाल रंग के कपड़े में बांध करके आपको झाड़ू को बांध देनी है। मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मये नमः। एक बार फिर से मंत्र बोलती हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मये नमः। इस मंत्र को बोलते हुए 2 पीली कौड़ियाँ आपको इस तरीके से लाल धागे में बांध देनी है और धनतेरस की रात में लक्ष्मी पूजन के बाद घर के दक्षिण पश्चिम कोने में इसे रख दें। और अगर आप झाड़ू का पूजन दीपावली के दिन कर रहे हैं तो भी आप दीपावली की रात को भी इस उपाय को कर सकते हैं और उसके अगले दिन से इस झाड़ू को प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू के पूजन से घर की दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा और कलेश दूर होते हैं। व्यापार और धन आगमन में निरंतर वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बनता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो झाड़ू का पूजन आप धनतेरस या दीपावली किसी भी दिन करें, लेकिन करें जरूर ही। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा और व्रत विधि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और उपायों के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को हर हिंदू, हर सनातनी भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।